ओके, सो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है और स्क्रीन विजिबल है? एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, क्लियर है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो आज के सेशन में मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज बताने वाली हूँ जिसके थ्रू आप बहुत अच्छे तरीके से अपने सोशल मीडिया का ही इस्तेमाल करते हुए अपने जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है, जिनको हम पहले से जानते हैं, उस नेटवर्क के साथ आप बहुत अच्छे से अपना बिजनेस कर सकते हो और उस पर्टिकुलर नेटवर्क को आप अपने बिजनेस में ला सकते हो। राइट, ग्रेट। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं चैट टू एवरीवन ओपन कर देती हूँ। परफेक्ट। सो सबसे पहले गाइस देखो, जब आप किसी भी बिजनेस को शुरू करते हो, किसी भी काम को शुरू करते हो, है ना, आपके सीनियर्स ने आपको एक टास्क दिया होगा। राइट, टास्क क्या था? कि आप फॉरएवर को पहचानो, है ना। आई मीन वाई फॉरएवर, आपने फॉरएवर को क्यों ज्वाइन किया, आपके लिए फॉरएवर क्यों इंपॉर्टेंट है। राइट, क्या आप उस प्लेटफॉर्म को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो, वाई मतलब वाई यू हैव स्टार्टेड दिस प्लेटफॉर्म, है ना। सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है इस प्लेटफॉर्म को लेके, है ना। आप इस प्लेटफॉर्म में कितना टाइम देना चाहते हो, है ना, कितना टाइम आप दोगे, क्या आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाओगे, ये आपने जानना है। कि कितने एफर्ट्स लगाने के लिए आप तैयार हो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, है ना, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हम किसी भी प्लेटफॉर्म को शुरू करते हैं। तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारा वाई कितना स्ट्रांग है। क्योंकि देखो यार, चैलेंजेस बहुत सारे आएंगे, आपको भी आएंगे, मुझे भी आते हैं, हम सबको आते हैं। मतलब कोई भी ऐसा इंसान नहीं है इस बिजनेस में जिसको बिना चैलेंजेस आए वो बहुत स्मूथली हो जाए चीजें, है ना। इतना स्मूथली कुछ नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, तब जाके आपको धीरे धीरे इससे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, है ना। तो उस केस में जब आपको बहुत ज्यादा हार्ड चैलेंजेस आए, आपको डिमोटिवेशन आए, तो आपका वाई इतना स्ट्रांग होना चाहिए ना कि चाहे कुछ हो जाए आप नहीं छोड़ोगे, आप गिव अप नहीं करोगे। ये वाला एटीट्यूड होना चाहिए आपका, है ना। अभी आज की डेट में अगर मुझे भी कुछ डिमोटिवेशन आता है ना, तो मेरा वाई इतना स्ट्रांग है ना कि मैं चाहे कुछ हो जाए मैं नहीं छोड़ पाती इस काम को करने से, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया था, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि आपने जानना है कि आपका वाई क्या है एंड आप इस प्लेटफॉर्म में क्यों आए। ठीक है, यस, यू आर द हीरो ऑफ योर ओन स्टोरी। हर कोई स्टोरी अपनी खुद बनाता है ना। जैसे अब देखो, हम भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं हीरो तो हैं, बिकॉज वी आर द मेन कैरेक्टर ऑफ आवर लाइफ, है ना। अगर मैं ही नहीं रहूंगी तो मेरी स्टोरी कैसी रहेगी? आर यू गेटिंग माई पॉइंट, है ना। तो सेम लाइक दैट, आप भी अपनी लाइफ के हीरो हो। सॉरी, आपने अपने लाइफ स्टोरी को डिजाइन करना है, अपनी स्टोरी बनानी है, ठीक है। और इतनी बढ़िया स्टोरी बनानी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे इंस्पायर हों, आपकी स्टोरी सुने, आपके पास आए, आपके बिजनेस को जाने, आपको जाने, है ना। तो वो इम्पोर्टेंट है, राइट। सो अब देखो, अब सबसे पहले, अब आपकी स्टोरी आप कैसे डिजाइन करोगे, आपने कैसे बनानी है अपनी स्टोरी। सबसे पहले आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि आप क्या करते हो, आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है। आई मीन आप इस बिजनेस में आने से पहले क्या कर रहे थे, आप स्टूडेंट हो, आप जॉब करते हो, आप होम मेकर हो, है ना, या फिर आप लाइक ऑलरेडी कुछ एक बिजनेस कर रहे हो, उसके साथ आपने ये बिजनेस शुरू किया, ये सब आपको पता होना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या वो ट्रिगर पॉइंट्स थे जिसके थ्रू आई मीन आप मोटिवेट हुए कुछ ऐसा काम करने के लिए जो आपको एक कंफर्ट प्रोवाइड करे, आप घर से कर सको, आप पार्ट टाइम करना चाहते हो, आप अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहते हो, आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहते हो, आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो। आई मीन आपको जो चैलेंजेस आए, है ना, तो उस टाइम पे आपको ऐसा क्या लगा कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो मुझे ये सारी चीजें दे सकता है। और उसी टाइम पे फॉरएवर आपकी लाइफ में आया, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म आपकी लाइफ में आया, और आप आज वो सारी चीजें अचीव करने के लिए एक रास्ते पे निकल चुके हो, है ना। तो ये जो स्टोरी है ना आपकी, ये स्टोरी लोगों तक जानी चाहिए। और लोगों तक कैसे जाएगी? सबसे अच्छा मीडियम है सोशल मीडिया हैंडल्स, है ना। आपको ये स्टोरी लोगों तक पहुंचानी है। अब देखो बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट तरीके हैं, जैसे आप मान लो
आप किसी से बात करते करते भी तो ये स्टोरी किसी को बता सकते हो ना। स्पेशली अब देखो हम टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किसके साथ करते हैं, जो हमारा नोन पर्सन होता है, जिसे हम जानते हैं, है ना। तो अगर मेरी किसी से बात हो रही है तो मैं ये स्टोरी अपने बहुत एक्साइटमेंट के साथ किसी को सुना सकती हूँ, है ना। किसी को सुनाऊंगी तो 100% चांसेस है कि अगर मैं मेरे अंदर इतना मोटिवेशन भरा हुआ है इस बिजनेस को लेके, तो अगर किसी इंसान को मैंने सुनाई अपनी स्टोरी तो कहीं ना कहीं वो इंसान भी थोड़ा बहुत मोटिवेट तो हो ही जाएगा ना। क्या पता वो आपके बिजनेस को ज्वाइन कर ले, यू नेवर नो, है ना। तो आपने उतने ही एंथुजियास्ट के साथ वो स्टोरी लोगों तक पहुंचानी है। पहला तरीका कि जिन लोगों से आपकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होती है उन तक पहुंचाओ। बात करते हुए, जिनके साथ आप वॉक पे जाते हो, घूमने जाते हो, जिम जाते हो, ट्रैवल करते हो, जो भी आपको जानता है उसको आप ओरली समझा सकते हो, है ना। ओरल तरीका है। सेकेंड तरीका है आप रिकॉर्डिंग्स कर सकते हो, आप वीडियो बना सकते हो, है ना। आप ऑडियो बना सकते हो, और ऑडियो और वीडियो के थ्रू आप अपने नोन वंस, अपने जो लोग आपको जानते हैं उन लोगों तक आप अपनी स्टोरी पहुंचा सकते हो। वीडियो भी बहुत अच्छा तरीका है। वीडियो बना के स्टेटस में लगा दिया, है ना, वीडियो बना के अपने सोशल मीडिया हैंडल्स में डाल दिया, तो इससे बहुत अच्छे तरीके से आप अपने स्टोरी को लोगों तक पहुंचा सकते हो। आप लोगों को सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, कैप्शंस के थ्रू, है ना, अलग अलग फोटोग्राफ्स के थ्रू, आपने कुछ कुछ फोटोग्राफ्स में बताया बिफोर आफ्टर, इस तरीके से करके भी आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग बिफोर आफ्टर बनाते हैं कि मैं पहले ये था, अब मैं ये कर रहा हूँ, है ना। पहले मुझे ये सारी चीजें प्रॉब्लम आती थी, अब मैं ये कर रहा हूँ। तो इस तरीके से भी यू कैन क्रिएट योर स्टोरी। आप जितना ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हो उतनी ज्यादा अपनी क्रिएटिव स्टोरी बनाओ और अपनी स्टोरी को प्रमोट करो। एंड योर स्टोरी इज अबाउट यू। वो सिर्फ आपके बारे में होती है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में आपकी स्टोरी हेल्प कर सकती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजनेस में अट्रैक्ट करने में। क्योंकि देखो लोग ना लोगों से कनेक्ट होते हैं, लोग इमोशन से बड़ा कनेक्ट होते हैं। लोगों को अच्छा लगता है कि लोगों की लाइफ में जो चल रहा है, क्योंकि देखो जैसे हम हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी, हमें फॉरएवर ने वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दिया, है ना। सेम लाइक दैट हो सकता है किसी और की लाइफ में भी सेम सिचुएशन चल रही हो, तो अगर आप उसको स्टोरी पहुंचाओगे तो कहीं ना कहीं यू विल गेट द बेनिफिट। एंड कैसे पहुंचानी है स्टोरी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाई यू हैव लाइक आप फॉरएवर को ज्वाइन करने से पहले क्या कर रहे थे, है ना। आपका लाइक पेन पॉइंट क्या था और उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या आपके पास कोई प्लान भी है ना। सॉल्यूशन देना बहुत जरूरी होता है अपनी स्टोरी में, कि आपने अगर फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन किया या फिर आपने किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को, ऑनलाइन वर्क को ज्वाइन किया, तो उससे आपको क्या सोल्यूशन मिला, है ना। और हमेशा अपनी स्टोरी आपको एक विजन के साथ कंप्लीट करनी है। लोग उसके साथ नहीं ज्वाइन होते जो 1-2 महीने के लिए या ऐसे जस्ट चेक करने आ जाता है क्या चल रहा है करके, है ना। लोग उसके साथ ज्वाइन होते हैं जिसका एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है, जो चाहता है वो सामने वाले को एक विजन भी तो दिखाना है ना, कि देखो यार मैंने इस बिजनेस को इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि आने वाले 5 साल में मैं अपने आप को यहाँ देखना चाहता हूँ, है ना। ये चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है। ओके, तो इस तरीके से आप अपनी स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाट टू डू एज अ बिगनर। एज अ बिगनर आपने क्या क्या करना है ना। सबसे इंपॉर्टेंट देखो हम लोग पता है क्या करते हैं, बिना नॉलेज दिए, बिना मतलब लाइक रिसर्च किए, है ना, हम सीधे काम करने लग जाते हैं। हमें पता ही नहीं होता है करना क्या है और सीधे करने लग जाते हैं। अगर आप ये गलती करते हो तो यहाँ पे अब पता है क्या प्रॉब्लम होगी। अगर कोई भी नोन का इंसान है जो आपको बहुत अच्छे से जानता है, ठीक है, अब आपने उसको वेबिनार दिखा दिया, आपने उसको बिजनेस समझा दिया, बिजनेस दिखा दिया, और वो पर्सन थोड़ा सा पॉजिटिव भी हुआ, मतलब उसको लगा कि हाँ यार अच्छा तो है, लेकिन वो इंसान अब आपके पास आएगा, यार तू बता अपना फीडबैक, तुम बताओ कि लाइक क्या है, तुम्हें क्या समझ आ रहा है फॉरएवर में। और आपको ना पता ही नहीं होगा तो आप सामने वाले को बिल्कुल नहीं बता पाओगे। सबसे पहले आप अपनी कम से कम जो बेसिक ट्रेनिंग्स आपको आपके सीनियर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, वो आपने बिल्कुल अच्छे से रिलीजियसली फॉलो करना है। आपने मतलब ये करना ही है ऐसा सोच के, है ना। अगर आप नॉलेज नहीं लोगे तो फिर बाद में आपको ही प्रॉब्लम होगी। क्योंकि देखो अब आपकी टीम आएगी, मान लो ज्वाइन हो गए आपके साथ लोग आपकी सीनियर की हेल्प से, अब आपको ही नहीं आता, आप कैसे सिखाओगे अपनी टीम को, है ना। आपने अंडरस्टैंड करना है फॉरएवर लिविंग के मार्केटिंग प्लान को। अब देखो आप लोगों को पैसा आ रहा है, क्यों आ रहा है, मार्केटिंग प्लान की वजह से। तो कैसे आ रहा है, आप अपने सामने वाले प्रोस्पेक्ट को भी तो समझाने मतलब होना चाहिए ना आपके अंदर कि हाँ मैं उसे समझा पाऊँ।
तो मार्केटिंग प्लान आपके फिंगर टिप्स में होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे याद होना चाहिए कि हाँ यार ऐसे है, ऐसे इतने परसेंटेज पैसा आता है, एएस लेवल पे इतना परसेंट होता है, उसके ऊपर लेवल पे इतना परसेंट होता है, सुपरवाइजर लेवल पे कैसे कैसे पैसा आता है, सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। बी अ गुड यूजर, है ना, बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट फॉरएवर लिविंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया है। आपके सीनियर्स आपके एग्जाम्पल्स हैं, आप इतने सारे लोगों को देख रहे हो, आप मैनेजर्स को देख रहे हो, आप सीनियर मैनेजर्स को देख रहे हो, नितिन जी, प्रीति जी, विनय जी, स्नेहा जी, है ना, मुझे देख लो एंड और भी बहुत, बीनल जी, है ना, हिरेन, सौरभ, इतने सारे लोग हैं गाइस, मतलब इन सब लोगों ने अपनी लाइफ को यहाँ से चेंज किया है। आपकी तरह ही हमने स्टार्ट किया था इस बिजनेस को, है ना, क्योंकि हम कॉन्फिडेंट थे इस प्लेटफॉर्म को लेके, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेके, इसलिए आज हम इस बिजनेस में टिके हुए हैं। ठीक है, तो वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस प्लेटफॉर्म। ओके, बिलीव इन योर सेल्फ, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारी नेगेटिविटी आएगी, बहुत सारे रिजेक्शन भी आएंगे, ये पार्ट ऑफ दिस बिजनेस है, ये इस बिजनेस का पार्ट है, ये सब आपको फेस करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपको डिमोटिवेशन ना आए, आपको नेगेटिविटी ना आए, आप बहुत सारा मतलब अच्छा करो इस बिजनेस में परफॉर्म, तो आपने पता है बस एक ही काम करना है, जितनी भी ट्रेनिंग्स है ना, सारी ट्रेनिंग अटेंड करनी है, कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं करनी है। अगर आप ट्रेनिंग लेते रहते हो तो आप पॉजिटिव रहते हो, मोटिवेटेड रहते हो। आप अपने सीनियर से बात करो, जो भी आपके सीनियर है ना, उनसे आपने 10 मिनट डेली बात करनी है। 10 मिनट आपने डेली बात करनी है अपने सीनियर से। जब आप डिमोटिवेट होते हो, आपने सिर्फ अपने सीनियर को कॉल करना है, उन्हें बताना है, उनको शेयर करना है कि मुझे ये हो रहा है, आप बताओ मैं क्या करूं, क्योंकि सेम प्रॉब्लम उनके साथ भी हुई होगी जब वो आपके लेवल पे होंगे, है ना। Watch 2 to 3 daily videos related to the network marketing industry, related to the motivation also, है ना, ताकि आप मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड रहो, तभी तो आप लोगों को इंस्पायर कर पाओगे। कोई भी चीज रातों रात नहीं होती है, 6 महीने में भी नहीं होती है, 1 साल में भी नहीं होती है, 2 साल में भी नहीं होती है, आपको कम से कम 5 साल इस इंडस्ट्री को देने हैं। आपने पेशेंस रखना है बहुत ज्यादा। अगर रिजल्ट्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं आ रहे तो फिर से मेहनत करो, देखो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्या इश्यू आ रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, मतलब सॉल्यूशंस निकालो। एक सच्चा एंटरप्रेन्योर वही होता है जो रादर देन फोकसिंग द प्रॉब्लम, वो सॉल्यूशंस पे फोकस करता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सॉल्यूशंस पे फोकस करना है। ठीक है, एक बड़ी पिक्चर बनाओ, गोल सेटिंग करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले 10 साल तक आपने इस बिजनेस में क्या करना है आपको पता होना चाहिए। गोल सेटिंग भी आपकी ऐसे नहीं कि उठा के कुछ भी लिख दिया, भाई ऐसे नहीं होता, उठा के कुछ भी नहीं लिखना है, स्पेसिफिक गोल्स बनाने हैं आपने, है ना, कि इतना अचीवेबल है या नहीं है। अब देखो कुछ लोग कुछ भी लिख देते हैं, है ना, ऐसे लिख देते हैं कि मैं ना 1 ही महीने में मैनेजर बन जाऊंगा। अब खुद सोचो ना, क्या पॉसिबल है 1 महीने में मैनेजर बनना? पॉसिबल ही नहीं है। तभी तो कंपनी ने भी वो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन दी है कि आप इस पर्टिकुलर इतने महीने में आप मैनेजर बन सकते हो, 4 महीने के अंदर मैनेजर बन सकते हो, वो मिनिमम है। तो एटलीस्ट आपने ऐसे गोल्स बनाने हैं जो अचीवेबल हो। हाँ, 1 महीने में आप 10 सीसी 15 सीसी बहुत इजीली कर सकते हो अगर आपका पहला महीना है तो, है ना। 1 महीने में सुपरवाइजर भी बनते हैं कुछ लोग, बन सकते हो, है ना, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट टारगेट है, बट उस हिसाब से आपने टारगेट बनाना है कि वो अचीवेबल हो, है ना, टाइम बाउंड हो, है ना। अब देखो ना, इससे पहले जो मीटिंग हुई थी, नितिन जी ने बताया था ना कि ड्रीम तो हमारे बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उस ड्रीम को जब हम पेपर में लिख देते हैं कि इस ड्रीम को, मान लो मुझे कोई अपना, अपने लिए कोई बढ़िया सी गाड़ी लेनी है ना, तो मेरा कोई ड्रीम है कि चलो हाँ मुझे गाड़ी लेनी है, राइट। अब कब लेनी है, क्या लेनी है, कितनी, कौन सी बड़ी लेनी है, कितने की गाड़ी लेनी है, उसको जब मैं पेपर में लिखूंगी ना कि इतने तारीख तक मैं ये फलाना गाड़ी लूंगी और इतना मेरा बजट है, तो वो मेरा गोल बन जाएगा, टाइम बाउंड रहेगा कि इतने टाइम तक मुझे लेना है, रियलिस्टिक होगा, है ना। अब मैं बिल्कुल अभी इस लेवल ऑफ टाइम में, मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम में मैं अब किसी बहुत बड़ी करोड़ों की गाड़ी का तो सपना नहीं देख सकती ना, ऑब्वियसली बात है। मैं मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ये बहुत एक्सपेंसिव गाड़ी है ना, इससे भी एक्सपेंसिव गाड़ी आती है,
इसका सपना मैं अभी तो नहीं देख सकती, बट मैं अपने रेंज का तो सपना देख सकती हूँ ना कि हाँ यार, मतलब मैं चलो 15-20 लाख तक की गाड़ी मैं ले सकती हूँ अभी, है ना। तो ये चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है कि कितना स्पेसिफिक है, कितना रियलिस्टिक है, कितना टाइम बाउंड है, ये आपने डिसाइड करके फिर अपना गोल सेट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस गोल को लिखो पेपर में, और लिखकर अपने सीनियर को शेयर करो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखो यार, बार बार यही चीज बोलना मतलब जायज है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, अगर आप खुद पे बिलीव करते हो तो वो पहला सीक्रेट होता है सक्सेस की ओर, ठीक है। अब क्योंकि आज का मेन एजेंडा है, मुझे आपको समझाना है कि कैसे आप अपने बिजनेस में अपनी नोन मार्केट से लीड जनरेट करोगे। हमारी 3 टाइप की मार्केट होती है, सबकी ऐसा ही होता है ना। एक वो लोग होते हैं जो हमें बहुत क्लोजली जानते हैं, जैसे मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड हो गया, है ना, कोई क्लोज फ्रेंड हो गया, रिलेटिव हो गए, नेबर हो गए, डेली हाय हेलो हो रही है ना। या कोई भी कलीग्स हो गए अगर मैं ऑफिस जाती हूँ, स्टूडेंट्स हो गए, मेरी क्लास के बच्चे हो गए अगर मैं पढ़ाई करती हूँ, है ना। तो ये लोग कौन है, ये मेरी हॉट मार्केट में आते हैं, जिनसे मैं डेली मिल रही हूँ स्पेशली, है ना। तो ये मेरी हॉट मार्केट होगी, सेम लाइक दैट आपकी भी, है ना। वार्म मार्केट वाली क्या होती है, जिनको हम कभी कभी मिलते हैं, जैसे मान लो आपका कोई पुराना, आप मान लो स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल के जो फ्रेंड्स हो गए, है ना, क्योंकि सब तो अभी स्कूल पास आउट हो गए होंगे। तो जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं वो आपके कैसी मार्केट में आएंगे, वार्म मार्केट में आएंगे। जो कॉलेज के फ्रेंड्स, अगर कोई कॉलेज पास आउट हो गया तो वो कैसी मार्केट में आएंगे, वार्म मार्केट में आएंगे। मान लो आप पहले कहीं जॉब करते थे, है ना, और वो लोग आपको जानते थे, तो अगेन वो आपकी वार्म मार्केट में आएंगे। मान लो कोई इंसान आपसे कहीं सोशल मीडिया हैंडल में कनेक्टेड है, डेली आपके अपडेट्स ले रहा है, वो आपकी वार्म मार्केट में आएगा। मान लो कोई पुराने नेबर थे, वो आपकी वार्म मार्केट। तो ये सब वार्म मार्केट जो जिनके लाइफ में हम कभी ना कभी एग्जिस्ट करते थे, या वो लोग हमें हल्का फुल्का जान रहे हैं, ठीक है। और एक मार्केट ऐसी होती है, कोल्ड मार्केट, जो बिल्कुल अननोन होते हैं, बिल्कुल अननोन, जो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे, है ना। और ये लोग अनलिमिटेड होते हैं। अब आपको पता है ना इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, इंडिया नंबर 1 पे आ चुका है, 141 करोड़ आई गेस, है ना। इतने सारे लोग हैं, और हार्डली हम 141 करोड़ में से कितने लोगों को जानते होंगे, 100, 200, 300, 400, इतने ही लोगों को जानता होगा हर इंसान, है ना, कहीं ना कहीं। तो हमें जो मैक्सिमम बिजनेस करना है वो कहाँ करना है, कोल्ड मार्केट में करना है। लेकिन बिजनेस स्टार्टिंग में जब आप नए नए होते हो बिजनेस में, तो आप बहुत इजीली बिजनेस निकालना और एक बिजनेस की शुरुआत अपनी हॉट एंड वार्म मार्केट से कर सकते हो, ठीक है। कैसे शुरू करना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें, सबसे पहले, है ना, सबसे पहले जो लोग हमें जानते हैं, है ना, अगर हम उनको डायरेक्टली उनके पीछे पड़ जाएंगे कि यार मैंने बिजनेस ज्वाइन किया, कर लो, तो कोई करेगा आपके साथ, कोई नहीं करेगा। नो वन विल ज्वाइन यू, है ना। आपने किसी के पीछे नहीं पड़ना है, आपने बस फोकस रखना है। स्टार्टिंग में 1-2 महीने अपनी हॉट एंड वार्म मार्केट में आप बहुत इजीली अगर अच्छे से मेहनत करते हो ना, तो अपना सुपरवाइजर लेवल तो इजीली यहाँ से निकाल सकते हो यार, बहुत इजी। मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल अपनी हॉट एंड वार्म मार्केट से ही निकाला, क्योंकि ये लोग जो होते हैं ये आप पे ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि आपको पहले से जानते हैं, और इन लोगों पे आपको एफर्ट्स कम डालने पड़ते हैं, रिजल्ट्स आपको अच्छे मिल जाते हैं, है ना। एंड आपको बहुत ही ना के बराबर मतलब उनको फोर्स करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो नहीं करेंगे, ऑब्वियसली बात है, वो हर जगह होते हैं, है ना। बट यहाँ पे अगर किसी इंसान की नीड स्ट्रांग है, किसी इंसान का वाई स्ट्रांग है कि उसे ये काम चाहिए ही चाहिए, तो वो 100% करेगा अगर आप उसे अच्छी तरीके से समझाओगे। तो पहला फोकस यही होना चाहिए आपका कि आप अपनी हॉट एंड वार्म मार्केट में ना अच्छे से काम करो, ठीक है। एंड जैसे मैंने स्टार्टिंग में जब काम करना शुरू किया था, तो बहुत सारे लोग मतलब मेरी हॉट एंड वार्म मार्केट से आए, जैसे मेरी एक स्कूल की जूनियर आई थी, एक मेरे कॉलेज के सीनियर आ गए थे मेरे बिजनेस में, है ना, एक मेरे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के कलीग आए थे, एक मेरे नेबर आ गए थे, है ना, एक इंटर्न आए थे, बट बहुत सारे लोग आ गए थे बिजनेस में जिनको मतलब मैं हल्का फुल्का जानती थी, है ना। फिर उसके बाद अब देखो, आपकी हॉट एंड वार्म मार्केट से जो लोग आपको जानते हैं वो लोग आपको क्यों अप्रोच करेंगे, आपने ऐसा क्या उखाड़ा है कि कोई आपको अप्रोच करे, आपको बोले कि यार मुझे भी बताओ, मुझे आपके साथ काम करना है। अब यहाँ पे आपने कुछ बढ़िया करना पड़ेगा, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स में आपको एक्टिवली वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग जो आपको जानते हैं वो आपके सोशल मीडिया हैंडल से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो कनेक्टेड है, आपकी डेली लाइफ को देख रहे हैं, है ना।
जब आपकी लाइफ में धीरे धीरे चेंजेस आने लगेंगे तो वो लोग सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? अब आप बताओ, आप किसी के अगर दोस्त हो, आपका दोस्त कुछ नया स्टार्टअप करता है, क्या आपको नहीं पता चलेगा? आराम से पता चलेगा। अगर आपका दोस्त रेस्टोरेंट खोलेगा तो क्या आपको नहीं पता चलेगा? पता चलेगा, आराम से पता चलेगा, है ना? तो इस इसी तरीके से जब आपने कुछ स्टार्टअप किया है तो सबसे पहले आपके लोगों को ही तो पता चलेगा जो आपके आसपास है, और उनसे आप नहीं तो कल, नहीं तो 10 दिन बाद, नहीं तो 15 दिन बाद, नहीं तो 1 महीने बाद, नहीं तो 2 महीने बाद, नहीं तो 6 महीने बाद उनको पता लगना ही लगना है कि आपने कुछ बढ़िया काम किया है। अगर आप छुपाते हो तो फिर ये आपकी गलती है ना? क्योंकि मैंने भी ये गलती स्टार्टिंग में की थी और मुझे ऐसा लगता था कि यार पता नहीं कैसे लोग क्या मतलब जज करेंगे मुझे, है ना? हिमानी तो इतनी इंटेलिजेंट थी, इतना बढ़िया कर रही थी अपनी लाइफ में, अचानक से इसकी जॉब क्यों चली गई? ये सारे सिचुएशंस मतलब मैं फेस कर रही थी। बट मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड करी विनय जी की, और विनय जी ने सेशन में बोला था कि भले आपको नहीं बताना है मत बताओ अपनी हॉट एंड वार्म मार्केट में, लेकिन कल के दिन जैसे आपको जरूरत थी, आपको भी तो कहीं ना कहीं डेस्परेटली जरूरत थी ना वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी की। जैसे आप ज्वाइन हो गए फॉरएवर में, किसी इंसान को मान लो वर्क फ्रॉम होम बहुत ही तगड़ा चाहिए, उसको चाहिए कि मुझे चाहिए ही काम घर से बैठ के, है ना? अब आपने नहीं बताया लेकिन किसी ना किसी से उसको पता चल गया, एड से देख लिया, कहीं से अप्लाई कर लिया, इतने सारे वर्क फ्रॉम होम के एड लग रहे हैं, है ना? इतने कहीं से भी अप्लाई कर लिया उसने, और वो पर्सन आपके साथ ज्वाइन हो सकता था, लेकिन वही पर्सन किसी और के साथ फॉरएवर में ज्वाइन हो गया। तब सोचो आपको कैसा लगेगा, एंड देन आपको पता चलेगा अरे यार इसको तो मतलब ये भी फॉरएवर में आ गया, मतलब लाइक मैंने बताया होता तो ये मेरी टीम में होता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये वाला रिग्रेट नहीं होना चाहिए। एंड उसी दिन से मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार मैं फॉरएवर मतलब मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स में काम करना शुरू करूंगी करके, है ना? एंड देन आप अपने नोन वंस को, अपने फॉलोअर्स को अवेयर करो कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, डिजिटल नेटवर्किंग के बारे में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप जब सोशल मीडिया हैंडल में अच्छे अच्छे स्टेटस डालोगे, फ्रीक्वेंट पोस्ट डालोगे, वर्क एथिक्स को लेके, टीम वर्क को लेके, है ना, और आप सुपर कॉन्फिडेंट रहोगे अपने थॉट्स को लेके, जो आप डाल रहे हो, जो आप बोल रहे हो, है ना, तो लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, लोग खींचे चले आएंगे आपके बिजनेस में, है ना? ऐसा मैग्नेट बनना है आपने कि लोग आपको लोगों के पास ना जाना पड़े, लोग आपके पास आए, है ना? अपनी नीश ऑडियंस पे वर्क करो, टारगेट ऑडियंस पे वर्क करो, बनाओ कि कौन इंसान ऐसा है जो मेरी तरह सोच सकता है। ओके, इस तरीके से आपने वर्क करना है। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में कैसे काम करना शुरू किया था। मैं अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल में बिल्कुल एक्टिव हो गई थी, इंस्टाग्राम में पोस्ट डालना शुरू किया कि मैंने कुछ बढ़िया सा वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया है ना? कैप्शंस बढ़िया बढ़िया डालने शुरू किए, स्टोरीज डालनी शुरू करी अपनी, है ना? फेसबुक में, लिंक्डइन में, हर जगह मैंने अपने आप को प्रमोट करना शुरू किया, है ना? फिर आपने जो मेन काम करना है वो है नीश ऑडियंस को डिसाइड करना। नीश ऑडियंस क्या होती है? जैसे मतलब जो हमारी एक लार्जर मार्केट है ना, उसका एक स्मॉलर पार्ट। जैसे देखो मान लो मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है ना? तो मान लो मेरे नेटवर्क में 100 लोग हैं, 100 में से हो सकता है 10 लोगों को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद हो, तो वो मेरी नीश मार्केट हो गई। मान लो मैं किसी पर्टिकुलर स्टेट के, जैसे इंडिया से बिलोंग करते हैं हम सभी लोग, है ना? इंडिया में हम लोग सभी लोग किसी ना किसी अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते होंगे, तो जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो वो स्टेट आपकी नीश मार्केट है। ओके, क्योंकि वो लोग आपसे रिलेट करेंगे, आपको जानेंगे, आप भी उनके कल्चर को रिलेट करवा सकते हो, जो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लोग होते हैं। तो इस तरीके से आपने अपनी नीश मार्केट आइडेंटिफाई करनी कि आप क्या हो। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ट्रैवलर्स होते हैं तो उन्हें ट्रैवल वाला वर्क चाहिए होता है ना? जैसे मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ तो मुझे उत्तराखंड के लोग अप्लाई करते हैं, है ना? मैंने कॉर्पोरेट में काम किया है, जॉब की हुई है ना? तो बहुत सारे कॉर्पोरेट वर्कर जो 9 to 5 से छुटकारा पाना चाहते हैं वो लोग मुझे अप्लाई करते हैं, है ना? बहुत सारी होम मेकर्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं जो अप्लाई करते हैं। इस तरीके से आप भी अपनी नेटवर्क आप भी अपना नीश बना सकते हो, है ना? अब आपने नोन वंस को कैसे अप्रोच करना है। अब देखो कोई आपका बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, बहुत ही अच्छे से जानते हो, जिसे डेली बात होती है, उसको तो पता चल ही जाएगा ना। मान लो कोई आपके डेली घर आ रहा है, नेबर ही है, बगल में रहता है ना? आपकी अच्छी फ्रेंड है, कोई बगल में रहती है, ठीक है? अब आप कुछ काम करोगे, ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करोगे, तो क्या उसे नहीं पता चलेगा? पता चल ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना? तो उसको आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्ट अप्रोच करना है ना? आप उसको बोल सकते हो कि हाँ यार मैंने स्टार्ट किया है, बिजनेस काफी अच्छा है एंड काफी ग्रोथ मिल रही है इसमें, लोग बहुत ग्रो कर रहे हैं। तो अगर आप उसे इसकी बेनिफिट्स बताओगे तो वो इंसान खुद जानना चाहेगा ना, नहीं नहीं यार मुझे भी पता क्या है कैसे है ना?
तो ऑब्वियस सी बात है वो भी आप जानना चाहेगा। फिर आपने क्या करना है, उस इंसान को फोन में नहीं बताना कि आओ मैं तुम्हें बिजनेस प्लान बताती हूँ, बैठो मेरे सामने, ऐसे नहीं करना। आपने उस इंसान को बोलना है कि हमारा वेबिनार होता है डियर, तो जब भी हमारा न्यू लाइक वेबिनार होगा, न्यू लोगों के लिए वेबिनार होगा, आपने उस वेबिनार को अटेंड करना है, ठीक है। ऐसे करके ना मैंने कुछ लोगों को व्हाट्सएप में सेलेक्ट किया, एंड व्हाट्सएप में सेलेक्ट करके उन लोगों को मैंने ना डायरेक्टली अप्रोच करना शुरू किया। एंड कुछ मेरे नेबर भी थे, उनको भी मैंने वेबिनार्स में बिठाया। कुछ मेरे ऐसे जानने वाले थे जिनसे डेली मुला, अब मैं तो लॉकडाउन के टाइम पे थी ना एक्चुअली, जब मैंने स्टार्ट किया तो उस टाइम पे इतना मिलना जुलना नहीं हो रहा था, है ना। तो एक ही जरिया था कि जिनको हम क्लोजली जानते हैं उनको हम व्हाट्सएप के थ्रू इनवाइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने मैसेज करके उनको डायरेक्टली इनवाइट किया, और ये लोग मेरे बिजनेस में भी थे, आ गए थे। ये पर्सन मेरे बिजनेस में 2cc किया था, इन्होंने थोड़े टाइम बाद किया था पर किया था, है ना। सो इनडायरेक्ट अप्रोच क्या होता है, अब यहाँ पे आप इनडायरेक्टली प्रमोट कर सकते हो अपने नोन वंस में। जैसे मान लो आपने बिजनेस के कोई बेनिफिट बताए, या फिर आपने बोला कि यार मैंने ना एक बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है, एंड उसमें लाइक एक डिजिटल प्रोजेक्ट है, लेकिन उसमें मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो ऑनलाइन, जिनको काम करना पसंद है, एंड जिनको है कि मतलब वो अपने घर से बैठ के एक अच्छा काम करना चाहते हैं, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज करना चाहते हैं। तो क्या मतलब तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो सोशल मीडिया हैंडल में काफी एक्टिव हो और काफी बढ़िया तरीके से कर रहा हो, है ना। तो इस केस में ना जनरली 10 में से 6 लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे यार तू मुझे ही बता दे क्या काम है। एंड 3-4 लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे कि यार नहीं जानती, है ना। अगर कोई नहीं जानते ये बोलता है तो फिर आपने बोलना है कि अच्छा ठीक है, तो तुम अपने व्हाट्सएप में प्रमोट कर दो, क्या पता किसी को जरूरत हो, तो उससे व्हाट्सएप में प्रमोट करवा लेना है, ठीक है, या इंस्टाग्राम में, जहां पे भी वो उसके मतलब सोशल मीडिया हैंडल है। एंड अगर कोई जानता है ना, तो फिर उसको बोलना है, अगर वो कोई बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, तो बोलना है कि ठीक है ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, उसे आप प्रोवाइड कर दो, ये मेरी इंस्टा आईडी प्रोवाइड कर दो, है ना। अगर वो खुद बोलता है यार मुझे ही बता दे कि क्या है, तब उस केस में आपने क्या करना है, उसको फोन पे नहीं बताना है आपने बिजनेस, ठीक है। आपने क्या बोलना है कि ठीक है हमारा वेबिनार रहेगा, आप वेबिनार अटेंड करो, इतने बजे से रहेगा, कल रहेगा, परसों रहेगा, जब भी आपको पता ही होगा कि कब होगा करके, है ना। या फिर अगर आपको नहीं पता है तो बोलना कि मैं एक बार चेक करके, शेड्यूल में चेक करके अपने सीनियर से कंफर्म करके देन आई विल गेट बैक टू यू कि कब हमारा वेबिनार है, ठीक है। तो जब भी हमारा फिर वेबिनार हो, पहला सेशन जो आपने देखा था याद करो, वही वाला सेशन आपने दिखाना है, ठीक है। फिर उसके बाद अब मैंने इस तरीके से भी काफी सारे लोगों को इनडायरेक्ट अप्रोच किया था, है ना, उनको मैसेज करके ही, क्योंकि पास तो ऑब्वियसली बातें नहीं जा पा रहे थे, कुछ लोगों को फोन में इनडायरेक्टली अप्रोच किया था। तो काफी सारे लोगों ने मेरे वेबिनार्स वगैरह देखे थे, है ना। अब कुछ हमारे फ्रेंड्स होते हैं जिनका 100% पता होता है कि ये बिजनेस नहीं करेंगे करके, है ना। 100% हमें पता होता है कि करेंगे ही नहीं करके। तो आप उनको क्या कर सकते हो, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि यार मेरा एक बिजनेस है ना, एंड ये बिजनेस है, क्या आप मतलब मेरे बिजनेस को प्रमोट कर दोगे क्या करके अपने सोशल मीडिया हैंडल में, जिसको थोड़ा बहुत अच्छा है, उसका नेटवर्क अच्छा है। तो मैंने इस तरीके से ना काफी सारे लोगों से ना प्रमोशन करवाए थे, अपने ही दोस्तों से, अपने सीनियर से, अपने जूनियर से, एंड वहां से भी काफी सारे लोग आए थे, ठीक है। सो अब कुछ और एग्जांपल है इनडायरेक्ट अप्रोच के। आप क्या कर सकते हो, बढ़िया बढ़िया पिंचिंग व्हाट्सएप व्हाट्सएप स्टेटस लगा सकते हो, है ना। आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स में जब एक्टिव रहोगे तो वो लोग आपको ऑटोमेटिकली खुद ही पूछ लेंगे, आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद ही पूछ लेंगे, है ना। अपना वर्किंग स्टाइल दिखाओ, जैसे अभी देखो ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, बढ़िया सा एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग इस तरीके से फोटो खींच के, यस लाइक ऑनलाइन मीटिंग गोइंग ऑन, संडे स्पेशल ट्रेनिंग गोइंग ऑन, इस तरीके से भी बना सकते हो, है ना। देखो एक आइडिया दे दिया मैंने आपको, है ना। सो वर्किंग ट्रेनिंग लाइक टीम के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो वो आपने बना लेना है, कुछ वीडियोस वगैरह, है ना। एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ कोड्स वगैरह, मोटिवेशनल कोड्स हो गए, है ना। और ये सारी चीजें करनी कंसिस्टेंसी के साथ, ऐसा नहीं कि आज किया 1 महीने गायब हो गए, फिर 1 महीने बाद याद आ रहा अरे मैंने तो एक बिजनेस स्टार्ट किया था, उसका प्रमोशन करना था। ऐसे नहीं होता डियर। आपने अगर सच में इस बिजनेस से रिजल्ट लेने हैं तो आपने फिर डेली डेली कुछ ना कुछ पोस्ट करना है। ऐसे नहीं कि आज किया 10 दिन गायब हो गए, फिर 10वें दिन बाद याद आ रही है कि अरे यार मैंने वो पोस्ट डालना था, ऐसे नहीं होता। डेली करो, डेली करो, डेली करने से इंसान मोटिवेट होता है। जो आपके कॉन्टेक्ट्स में लोग होंगे ना, वो डेली करने से बिजनेस में आएंगे, एक दिन करने से नहीं आएंगे, ठीक है। सो अब देखो मैंने कुछ ऐसे ऐसे पिंचिंग पिंचिंग स्टेटस लगाए थे जब मैंने अपना एएस किया था। अब देखो बहुत ही पुराना, देखो यहाँ पे डेट दिख रही हो, 8 मई 2021 जब मैंने एएस किया था। मैंने एएस किया था 2 मई, 2 मई 2021 को। ये देखो मैंने स्टेटस लगाया था, उस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था, तो लॉकडाउन वाला ही स्टेटस था मेरे पास।
मैंने लगा था इफ यू डोंट हैव मनी टू मैनेज योर 4 months ऑफ लॉकडाउन देन हाउ विल यू मैनेज द ईयर 20 years ऑफ रिटायरमेंट। तो ये ना काफी लोगों को ना पिंच किया, एंड काफी सारे लोगों ने ना मैसेज किया मुझे, एंड मुझे बड़ा अच्छा लगा। यहाँ से भी कुछ मेरी लीड्स बन गई थी जिन लोगों ने मेरे साथ वेबिनार वगैरह अटेंड किया फिर, ठीक है। अब आपने कुछ चीजें ध्यान में रखनी है जब आप किसी भी नोन पर्सन को इनवाइट करो, है ना। सब ये तो अभी मैंने 2-3 दिन पहले ट्रेनिंग ली थी ना इनविटेशन की, आई होप आप लोगों ने अटेंड की होगी वो ट्रेनिंग। तो उसमें भी मैंने बताए थे, बट मैं अगेन समझा देती हूँ कि जब आप किसी को इनवाइट करो वेबिनार में, तो कुछ बातों का ध्यान रखना है आपने कि जब आप किसी भी नोन पर्सन को इनवाइट करो तो आपने नॉर्मली बिहेव करना है जैसे आप पहले थे। मतलब अगर कोई आपका दोस्त है मान लो, उससे तो आप दोस्त की तरह बात करते होगे ना यार, उससे थोड़ी ना आप फॉर्मल होके बात करते होगे। तो जैसे पहले बात करते थे वैसे ही करनी है आपने बात, है ना। आपने प्रेजेंटेशन फोन में नहीं देनी किसी भी नोन पर्सन को, चाहे वो आपका कितना ही अच्छा बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे आपका भाई बहन क्यों ना हो। आपने फोन में नहीं देना उसे प्रेजेंटेशन, है ना। आपने उसको पहले क्या करना है, सेशन में लाना है, एजुकेट करना है। फिर उसके बाद आप जितना समझाना है उतना समझाओ उनके सामने। आपको वेरी कॉन्फिडेंट होना है, क्योंकि नोन जो इंसान होता है ना, आप देखो कोई मेरा दोस्त होगा, क्या वो मुझे जल्दी जज नहीं कर लेगा? अगर मेरे बिहेवियर में थोड़े भी चेंजेस आएंगे तो उसे पता चल ही जाना है यार कि मतलब हिमानी को अचानक से क्या हो गया करके। तो वो चेंजेस आपने लाने नहीं है, ठीक है। आप जैसे पहले थे वैसे ही आपने बात करनी है, वैसे ही मतलब उससे बिहेव करना है। एक्स्ट्रा हाई भी मत क्रिएट करो। कभी कभी हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट में आगे कुछ एक्स्ट्रा ही बोल देते हैं, वो ज्यादा सही नहीं रहता, है ना। प्रोसेस को फॉलो करो, जो प्रोसेस है हमारी बीओपीपी दिखाना है तो दिखाना है। बिना बीओपीपी दिखाए बिजनेस प्लान नहीं समझाना। पर्सनल मेंटरशिप तक लाना है तो लाना है ना। इस तरीके से करके डोंट बी टू जेनरस, बहुत ज्यादा जेनरस नहीं होना। कभी कभी कोई फ्रेंड होता है वो बोलता है नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगा, तू ही बता देना प्लीज बता दे, और हम मजे मजे में बता देते हैं हाँ इतने का बिजनेस है, ऐसे करना होएगा, ये होता है 2cc, ये होता है, सब बता देते हैं हम उसे ना। तो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा जेनरस नहीं होना, क्योंकि अगर आप उसको फोन में बता दोगे ना वो भाग जाएगा। क्योंकि आपके बताने में और एक उस इंसान के बताने में जिसको कितने साल का एक्सपीरियंस है, 6 साल का एक्सपीरियंस है, जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस है, जिसको 2 साल का, बहुत फर्क होता है गाइस, है ना। तो कोशिश यही रहनी चाहिए आपकी कि उस पर्सन को आप सेशन तक लाओ, ठीक है। सो अब देखो एज अ एफबीओ यू शुड नो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। इनविटेशन स्किल्स पता होनी चाहिए, फॉलो अप स्किल्स पता होनी चाहिए, क्लोजिंग स्किल्स पता होनी चाहिए, है ना। आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ फॉरएवर बिजनेस ओनर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब आपने जो ट्रेनिंग अटेंड करनी है वो कौन कौन सी ट्रेनिंग्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर करने के बाद जो भी एएस एंड अबव ट्रेनिंग होगी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एएस का मतलब असिस्टेंट सुपरवाइजर। जो भी इनविटेशन वाली ट्रेनिंग होगी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी लीड जनरेशन वाली ट्रेनिंग होगी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। पिक्चर एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग वाली ट्रेनिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंस्टाग्राम प्रोफाइलिंग वाली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फॉलो अप स्किल्स, क्लोजिंग स्किल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग्स है। कहीं भी आप ऐसा सुनो तो आपने फट से ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। कहीं पे वर्किंग डिस्कशन लिखा है वो आपकी ट्रेनिंग है। तो ये सारी आपकी ट्रेनिंग है जो इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग से आपने अटेंड करनी है। कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं जो हम अपने प्रोस्पेक्ट्स को दिखाते हैं जब आप लोग बिजनेस में नहीं थे, है ना। तो आपके सीनियर ने भी आपको यही सारे सेशन दिखाए होंगे। सबसे पहला बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेशन, बीओपीपी, जिसको हम बीओपीपी बोलते हैं, यानी कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी या करियर अपॉर्चुनिटी या डिजिटल वर्क अपॉर्चुनिटी, डिजिटल करियर अपॉर्चुनिटी। ये हमारा पहला सेशन होता है जो हम किसी भी उस इंसान को दिखाते हैं जो हमें अप्लाई करता है, ठीक है। जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्पेशली हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं फॉरएवर लिविंग का, है ना। और ये सेशन उन लोगों के लिए होता है जिसको फॉरएवर के बारे में बिल्कुल नहीं पता, जिसको वर्क फ्रॉम होम की जरूरत है, जिसको जिसको ऑनलाइन वर्क की जरूरत है। तो हम जो पहला सेशन दिखाएंगे ये उनको दिखाएंगे, है ना। नितिन जी का सेशन होता है 8 बजे, है ना। और जो मेरी टीम के होंगे कुछ कुछ लोग, मेरी टीम का भी, मेरा भी सेशन रहता है ना। तो इस तरीके से जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेशन होता है वो उन लोगों के लिए रहता है जो बिल्कुल नया पर्सन होता है, ओके। उसके बाद जब पर्सन सेशन देख लेता है तो हमने उसे वही, जैसे देखो आपने सेशन देखा तो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, है ना। फिर आपको ट्रेनिंग ग्रुप में ऐड किया गया, सेम लाइक दैट उस पर्सन का रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसे ट्रेनिंग ग्रुप में ऐड करवाना है। फिर हमने हमारे पास जो रिकॉर्डेड मटेरियल है यूट्यूब वीडियोस के फॉर्म में, वो उसे हमने सेंड करना है, जिससे ना मतलब सामने वाले पर्सन को ना मतलब एक क्लैरिटी होगी, उसका विजन क्लियर होगा, उसका होराइजन स्ट्रांग होगा, है ना।
उसको स्कोप पता चलेगा फॉरएवर लिविंग का, उसको लीगलनेस पता चलेगी कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कितने सारे लोग काम कर रहे हैं। तो एक जो प्रूफ काइंड ऑफ रहता है ना कि हाँ यार, मतलब इतने सारे लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं, टेस्टिमनी शेयर करो उन लोगों के साथ, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद या तो फर्स्ट स्टेप ट्रेनिंग होगी जो कि प्रीति मैम लेते हैं, या फिर एफबीओ ट्रेनिंग रहेगी जो कि विनय जी या सौरभ जी लेते हैं, है ना। तो वो आप उनको अटेंड करवा सकते हो, उससे आपको क्लैरिटी मिल जाती है और अच्छा मतलब डेप्थ नॉलेज मिलती है फॉरएवर के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, है ना। कुछ लोगों के एक्सपीरियंस शेयरिंग भी होते हैं उसमें, तो काफी अच्छा लगता है वो सेशन, ठीक है। इस बीच में देखो आपका काम क्या है, आपने पर्सन से ना डेली बात करनी है। उस पर्सन से जो भी आपका ज्वाइनर है ना, उसको उसके साथ एक रिलेशन बिल्डअप करना है, एक अच्छा रिलेशन, है ना। तो अब देखो अगर पर्सन बाद में मतलब आगे बिजनेस प्लान सुनने के बाद आपके साथ कंटिन्यू करे या ना करे वो बात की बात है, बट उसके साथ आपका रिलेशन स्ट्रांग होना चाहिए कि भले ना करे बिजनेस बट वो आपके साथ हमेशा रहे लाइफ टाइम, है ना। एंड फिर उसके बाद आपने जब पूरी इसकी ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट हो जाए यूट्यूब वाली एंड लाइव सेशंस भी कुछ कुछ, है ना, तब आपने पर्सनल मेंटरशिप करवाना है जो कि नितिन जी लेते हैं। उससे पर्सन को और क्लैरिटी मिलेगी और अंडरस्टैंडिंग होगी बिजनेस को लेके। एंड फिर जो भी डाउट्स रहते हैं वो मैनेजर के थ्रू आपने क्लियर करवाने, ठीक है। फिर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपने अपना हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बता देती हूँ आपको कि जब आप अपने प्रोस्पेक्ट का रजिस्ट्रेशन करवाओ ना, तो एक दो बातों का ध्यान रखना कि वो माई फॉर एवर इंडिया आपके थ्रू रजिस्टर करे, है ना। अपना रेफरल लिंक आप शेयर वाला ऑप्शन आएगा देखना अपनी माई फॉर एवर इंडिया ऐप में, वहां से आप जनरेट कर सकते हो। अपने प्रोस्पेक्ट को आप डिस्कवर फॉर एवर ऐप भी इंस्टॉल करवाओ, उसको इंस्टाग्राम हैंडल शेयर करो, है ना। उसको प्रॉपर जो यूट्यूब के कुछ कुछ टेस्टमनी है अच्छे अच्छे वो सेंड करो, है ना। इस चीज का भी ध्यान रखो कि जब वो पर्सन रजिस्टर करेगा ना, तो ईमेल का ओटीपी और फोन का ओटीपी सेम होता है। तो काफी सारी केसेस में ना मतलब वो होता है कि कभी ईमेल में नहीं आ रहा, फोन में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे ना आप ध्यान रखना कि सेम होता है तो वो प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। एंड अगर वो मतलब प्रॉपर 1000 की बिलिंग कर रहा है तो उसको हेल्प करो प्रोडक्ट्स परचेस करवाने में, एलओ स्टोर तक ले जाओ, है ना। पेमेंट ऑप्शंस बताओ उसे प्रॉपर, ठीक है। एंड उसे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो स्क्रीनशॉट वगैरह करके आप सेंड करके उन्हें गाइड कर सकते हो प्रॉपर, ठीक है। एक चीज और, हमेशा ध्यान रखो कि लाइक केवाईसी अपलोड हो जाना चाहिए जब ड्यूरिंग द पीरियड, जब उसकी 2-3 दिन की ट्रेनिंग चल रही है ना, तो प्रोस्पेक्ट का केवाईसी अप्रूव हो जाना चाहिए, क्योंकि आफ्टर पर्सनल मेंटरशिप वो बहुत पॉजिटिव होता है। और किसी के पास अगर प्रॉपर पैसे होते हैं उसी टाइम टूसीसी करने के, तो फट से कर लेते हैं, है ना। लेकिन अगर केवाईसी अप्रूव नहीं हुआ होता है ना, तो वो इंसान वहीं पे अटक जाता है फिर, और 2-3 दिन में फिर उसके घर वाले उसे नेगेटिव कर देते हैं, 4 लोग उसे नेगेटिव कर देते हैं, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना कि केवाईसी प्रॉपर उसी टाइम पे हो जाए। फिर जब आपका पर्सन आपको आपके साथ 2सीसी कर लेता है, तो अब देखो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे जैसे आपके सीनियर ने आपको गाइड किया वैसे वैसे आपने उस पर्सन को गाइड करना है ना। प्रॉपर एएस मटेरियल, है ना, जो जो हमारे पास है ट्रेनिंग्स हैं वो सब आपने सेंड करनी है, उसका इंस्टाग्राम बनाने में, उसकी बायो बनाने में, उसको गूगल फॉर्म बनाने में, यूजर नेम हैशटैग्स बनाने में आपने 5 से 10 पिक्चर एडिट करवानी है उस पर्सन की प्रोफेशनल एडिटर के थ्रू, है ना। उसकी वेबसाइट ओपन कराना, उसके बैंक डिटेल्स अपलोड करवाना, है ना। एंड मतलब आपका बिल्कुल ध्यान ये होना चाहिए कि मेरा जो पर्सन है जिसने अपना 2सीसी मतलब किया है मेरे साथ, उसको मैं ग्रो करवाऊं, उसके साथ एटलीस्ट मैं 2-4 लोगों की टीम बनवाऊं, है ना। एंड प्रॉपर इनविटेशन तो कैसे करना है ये मैंने आपको इससे पहले सेशन में बता ही दिया था। जब आप किसी भी नोन पर्सन को इनवाइट करो ना, तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपने वैसे ही नॉर्मली बात करनी है जैसे आप उससे बात करते थे, मतलब आपने ना बातों बातों में ही इनवाइट कर देना है। नोन की कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, कोई भी नोन पर्सन है ना उसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। क्योंकि देखो ना, कोई मेरा दोस्त है वो मेरे से बात करा तो पहले तो हम अपनी और बातें करेंगे ना, कहीं ना कहीं, फिर जाके बिजनेस की बातें करेंगे। तो 10-15 मिनट और बातें करो, इधर उधर की बातें करो, फिर जाके आप बोलो कि हाँ यार मैंने एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है। यहाँ पे आप अपने पर्सन को स्टोरी सुना सकते हो कि आप कैसे आए इस प्लेटफॉर्म में, है ना। तो उससे वो रिलेट करेगा, और फिर उसको उसको भी आपने फोन में नहीं बताना, उसको बोलना है कि यार तूने कभी सुना है डिजिटल नेटवर्किंग के बारे में, कोई आइडिया है तुम्हें इस प्लेटफॉर्म के बारे में, क्या है कैसे है करके, है ना। फिर आप उस पर्सन को आगे की फिर सेशन तक लाओ, आगे की जो चीजें हैं वो दिखाओ, है ना। और बोलो कि बीओपीपी फिर आपने अटेंड करनी है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो हमारा सेशन होता है वो आपने अटेंड करना है, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी, है ना। तो उस सेशन को दिखाने के बाद फिर कोशिश ये करो कि कोई नोन का पर्सन है, अगर उसकी बहुत ज्यादा अगर डाउट्स हैं आप नहीं क्लियर कर पा रहे हो, तो आप अपने सीनियर के साथ उसको कनेक्ट करके
फिर अपने फॉलोअप करवा लो, है ना। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इस बिजनेस में बहुत जरूरी हैं। इंपॉर्टेंट चीजें क्या है आपको पता होना चाहिए। आई मीन आपका मोटिवेशनल फैक्टर क्या है। आप सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम के लिए आए हो, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आए हो, अपना खुद का बिजनेस बनाना है आपको बहुत बड़ा, है ना। स्पेयर टाइम है आपके पास, पर्सनालिटी डेवलप करनी है। अब देखो जब आपके खुद का प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर क्लियर होगा ना, तो आप सामने वाले का भी क्लियर करा सकते हो, उसका भी कुछ ना कुछ मोटिवेशन फैक्टर होगा बिजनेस को ज्वाइन करने का, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। हमेशा बिजनेस में अच्छे रिजल्ट चाहते हो, कुछ बढ़िया करना चाहते हो, तो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, है ना। क्योंकि सेम चीजें जो हम आपको बता रहे हैं, हालांकि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे क्योंकि हमने इसी तरीकों से रिजल्ट्स निकाले हैं, बट इसमें भी कुछ अपनी क्रिएटिविटी लगाओ और बढ़िया करो। ये तो बहुत ही बेसिक था जो मैंने आपको बताया, आप इससे भी अच्छा कर सकते हो, इससे भी बढ़िया कर सकते हो बिजनेस में, है ना। बस आपने फोकस करना है कि आप कुछ ना कुछ नया अपने लिए सीखो और अपनी टीम के लिए सीखो, है ना। सो आई होप आपको आज की सेशन से बहुत सारी नॉलेज मिली होगी एंड कुछ ऐसे टिप्स पता चले होंगे कि कैसे आप अपने नोन की मार्केट में काम कर सकते हो, और नोन की मार्केट में आप वहां से एक बहुत अच्छा नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आज की ये जो सारे टिप्स हैं आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे अपने बिजनेस में, एंड आप मुझे बताओगे कि मैम मतलब आज से 1 महीने बाद मैं ये सुनना चाहती हूँ कि आपके नोन की मार्केट से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, आपने ये काम जो जो आपने बताया था वो सारा इम्प्लीमेंट किया, एंड यस आई एम गेटिंग ऑल द रिजल्ट्स फ्रॉम योर टिप्स करके, है ना। सो अभी हम इस मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं गाइस। आई होप आपको काफी वैल्यूज वगैरह मिले होंगे आज के सेशन से, है ना। एंड कोई डाउट अगर आपको होता है, कुछ आपको नहीं समझ आता है, सो यू कैन ऑलवेज कॉल मी एंड यू कैन ऑलवेज आस्क मी, है ना, कोई भी इशू हो सो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम इस मीटिंग को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग टू ऑल, टेक केयर।